यूहन्ना अध्याय 4 वचन 7 लिखा है, हे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपसे कहते हैं, हे प्रियो, हम एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे का आदर करना न छोड़ें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर के वचन का शीर्षक कहता है, हर कोई प्यारा है इस विश्व में। सृष्टि का कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति अशुद्ध या अशोभनीय या अप्रिय नहीं है। यीशु सभी से प्यार करता है, चाहे धर्मी हो, अधर्मी हो, विधर्मी हो, कुकर्मी हो। यीशु हर किसी से प्यार करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है या उन्होंने क्या किया है, वह सभी से एक जैसा प्यार करता है। बाइबल कहती है कि आप बिल्कुल यीशु की तरह हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 17। इसका मतलब है कि आप भी किसी से प्यार कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो या उन्होंने कुछ भी किया हो। परमेश्वर आपको जो दर्शन दे रहा है वो सोना नहीं है, वो जॉब नहीं है, वो नौकरी नहीं है, वो आपके फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है, वह आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई चेक बाउंस नहीं है, या किसी प्रकार का कोई बोनस नहीं है, किसी प्रकार की कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसने यदि आपको कुछ दिया है तो आपकी आत्मा में उसका वचन है, जिससे आप उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। सोना आपको अनंत जीवन नहीं दे सकता, चांदी आपको अनंत जीवन नहीं दे सकती, नौकरी आपको अनंत जीवन नहीं दे सकती, समृद्धि, सफलता, श्रेष्ठता आपको अनंत जीवन नहीं दे सकते। अनंत जीवन दे सकता है तो आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन। उसने आपको सोना नहीं दिया, चांदी नहीं दिया, उसने आपको दिया आपकी आत्मा में परमेश्वर का वचन। इसे समझिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, यह मुझे बाइबल में एक महिला के बारे में एक कहानी की याद दिलाता है। उसे फरीसियों द्वारा यीशु के पास लाया गया था। सोचिए, ये कहानी बहुत दिलचस्प है। जिन्होंने उस पर कुछ बुरा करने का आरोप लगाया था और वे उसे उसके पाप के लिए मरवाना चाहते थे कि लोग इसे पत्थरों से पथराव करके मार डाले। लेकिन यीशु ने उसे दोषी ठहराने के लिए फरीसियों का साथ नहीं दिया, बल्कि उसने उससे प्रेम किया और उससे कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और फिर पाप मत करना। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर दयालु है और वो चाहते हैं कि आप और मैं जो उसके अनुयायी है हृदय से दयालु बने, अनुशासित रहे और वचन के मानने और उसके पालन करने वाले हो, और सब बातों में व्यक्तियों के न्याय और निर्णय वचन से किया करें। पहला यूहन्ना अध्याय 8 वचन 11 वचन कहता है, कभी कभी दूसरे लोग ऐसे तरीके से काम करते हैं या ऐसे काम करते हैं जो आपको पसंद नहीं होते, फिर भी यीशु आपसे यही उम्मीद करता है कि आप उनसे उसी तरह प्यार करें जैसे वह आपसे प्यार करता है। इसलिए दूसरों को उसी तरह देखना सीखें जिस तरह से यीशु उन्हें देखता है। उनकी बुराइयों के कारण आप अपने आशीषों के लिए रोक या टोक का कारण न बने। किसी बुरे व्यक्ति को बुरा सोचकर, किसी बुरे व्यक्ति के साथ कि वो बुरा है, वो अपवित्र जीवन जीता, उसके मन में बुरे ख्याल चलते हैं, उसको वैसा सोचकर उससे उस प्रकार से अपने रास्ता कतरी काट लेना, ये आपका जो बिहेवियर है, ये आपके दरअसल आपकी आशीषों, आपकी अनुग्रह, आपकी उद्धार, आपकी जो कृपा है उसको रोकने का सबसे बड़ा एक कारण है, जिसे आप नहीं समझते। शैतान ने उसने बोला आप ऐसे नहीं आते दाव में, तो उसने आपको आपके मन की कठोरता के कारण दांव में फंसा दिया। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार सीखना पड़ेगा। यही कारण था कि मैंने आपको यीशु मसीह के नेचर, स्वभाव, बिहेवियर के बारे में बहुत कुछ बताया, ताकि आप उससे प्रेरणा ले सके, उससे सीख सके, उससे समझ सके, उसके द्वारा काम कर सके, और अपने विश्वास के जरूरतों में जहां कहीं भी आप विश्वास कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके एक स्वभाव के कारण आपके बच्चों की जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके जीवन में परमेश्वर की कृपा, पवित्र आत्मा कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन वो एक नेचर की वजह से वो आशीष रुकी हुई है,
उस नेचर की वजह से, उस स्वभाव की वजह से, उस मन के विचार के वजह से वो आशीष रुकी हुई है, वो कृपा रुकी हुई है। इसलिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के समान, परमेश्वर को निर्दोष, निष्कलंक और सुग्राह्य बलिदान के समान अर्पण करना सीखे। प्रतिदिन नित्य रोटी के रूप में प्रभु को दे। जैसे यीशु मसीह अपने आप को प्रभु को दे रहा था, वैसे अपने आप को प्रतिदिन दे, अपने सारी जरूरतों के लिए कि पिता तू मुझ में नित्य महान कामों को करता है, इसलिए मैं हर दिन के धन्यवाद के बलिदान के रूप में अपने आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रतिदिन परमेश्वर के हाथों में अपने आप को, अपनी सब वस्तुओं को समर्पित करना सीखे और सब व्यक्ति और वस्तुओं से वैसे ही प्रेम करे जैसे ईश्वर आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसे ही दूसरों के साथ व्यवहार करो। ग्लोरी टू गॉड। प्रिय प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे सिखाया कि लोगों को किस तरह से देखना चाहिए, जिस तरह से आप उन्हें देखते हैं, और उसने उसी तरह से और उनसे उसी तरह से प्रेम करना है जिस तरह से आप हमें प्रेम करते हैं। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद परमेश्वर, आप महान हैं। लीब्रा सांटा माखांदा